Welcome to my class, student. It's English. It so happened we are doing the chapter The Fight and this is session 2. इस सेशन में, इस चैप्टर में आपने क्या देखा? आपने देखा रंजी एक लड़का है जो कि शहर में रहता है, एक थर्स्टी टाउन ऑफ राजपुताना डिस्ट्रिक्ट. वहां पे वो पेरेंट्स के साथ रहता है. तो उसको आदत क्या है? मडी या नस्टी पूल्स देखने की आदत है. लेकिन जब वो सब हिल आता है तो वहां पे उसे एक बहुत फ्रेश पूल मिलता है और वो बहुत खुश होता है और वो वहां स्विमिंग भी करता है. लेकिन नेक्स्ट डे जब वो स्विम करके आराम कर रहा होता है तो वहां एक दूसरा लड़का खड़ा होता है जो कि उसको स्टेयर कर रहा होता है और उसे पूछता है कि रंजी वहां क्या कर रहा है. रंजी जो उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता था वाज टेकन अबैक. वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो जो लड़का है वो फ्रेंड बनने के मूड में नहीं है और वो उसने बहुत ही इल विल के साथ उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो. चलो देखते हैं अब क्या होता है. I am swimming, he replied. Why don't you join me? मैं स्विम कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझे ज्वाइन करते हो? I always swim alone, said the other. मैं हमेशा अलग अकेला ही स्विम करता हूँ. This is my pool. I didn't invite you here. ये मेरा पूल है, मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया. The stranger strode up to Ranji, who still sat on the rock and planting his broad feet firmly on the sand. तो वो जो स्ट्रेंजर था वो रंजी की तरफ आया, स्ट्रोड अप, और जो रंजी की पोजीशन क्या थी, वो अभी भी सेट ऑन द रॉक पर बैठा हुआ था. वो जो येलो, सॉफ्ट येलो रॉक था और उसने अपने जो ब्रॉड फीट थे वो सैंड पे फर्मली सेट कर रखे थे. मतलब उसका जो पांव था वो सैंड में था और फर्मली उसने अपने को प्लेस कर रखा था और वो रॉक पर बैठा था. Said as though this would settle the matter once and for all. तो उसने क्या कहा? ऐसे कहा कि जैसे वो कोई मैटर सेटल करना चाहता है हमेशा के लिए. Don't you know I am a warrior? तुम्हें पता नहीं है मैं वॉरियर हूँ. I do not take replies from villagers like you. और तुम्हारे जैसे विलेजर्स से जवाब सुनने की मेरी आदत नहीं है. आई डू नॉट टेक रिप्लाईज, मैं लेता नहीं हूँ तुम जैसे विलेजर्स की रिप्लाईज को. तो आपने क्या देखा? उस लड़के ने क्या कहा? डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर, मैं वॉरियर हूँ. एंड आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू. तुम होते कौन हो? विलेजर्स हो तुम मुझे क्या जवाब दोगे? बट आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ टेकिंग रिप्लाई फ्रॉम अ विलेजर्स लाइक यू. So you like to fight with villagers? said रंजी. तो रंजी ने कहा तो क्या तुम विलेजर्स के साथ लड़ाई करना चाहते हो? Well, I'm not a villager, I'm a fighter. तो रंजी वो क्यों चुप रहता? उसने कहा ठीक है लेकिन मैं विलेजर नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ. तो वो अगर वॉरियर है तो ये एक फाइटर है. I am a warrior, I am a fighter. They had raised an impasse. बस दोनों में आर्गुमेंट शुरू हो जाती है. One had said he was a warrior, the other had proclaimed himself a fighter. एक अपने को वॉरियर करता है तो दूसरा क्या अनाउंस करता है? प्रोक्लेम, अपने को फाइटर अनाउंस करता है. There was little else that could be said. अब इस दो वर्ड के बीच में बहुत ही कम था कुछ कहने को. There was little else that could be said. उसने वॉरियर कह के अपने आप को बताया कि वो वॉरियर है, इज बेटर, दिस पूल बिलोंग्स टू हिम एंड एज ही डिडंट इनवाइट रंजी सो रंजी शुड लीव द प्लेस. तो रंजी ने कहा आई एम ऑल्सो फाइटर, तो इफ आई हैव लाइक द प्लेस तो आई विल बी हियर. सो नाउ देयर वाज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड. इम्पेस ऑल्सो प्रोनाउंस एम्पेस डेडलॉक, जो कि डेडलॉक है. अब वहां से और आगे आप कुछ नहीं कर सकते. देयर इज नो पोजिशन, देयर इज नो वे आउट. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर. तुम्हें समझना पड़ेगा कि मैं वॉरियर हूं, सेड द स्ट्रेंजर, फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीज हेड. तो वो इस तरह से बोल रहा है जैसे रंजी के दिमाग में बात घुसी नहीं रही है. पेनिट्रेटेड रंजीज हेड कि वो वॉरियर है, रंजी को डरना चाहिए उससे. I have heard you say it 3 times, replied रंजी. अरे हाँ मैंने सुना, तुमने 3 बार बोला. Then why are you not running away? तो उसने कहा तो फिर तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? I am waiting for you to run away. मैं तो तुम्हारे भागने का इंतजार कर रहा हूँ.
सी, वो जो लड़का है वो अपने आप को वॉरियर कह रहा है और वॉरियर कह के वो रंजी को डराना चाहता है और उम्मीद कर रहा है कि रंजी भागेगा, बट रंजी तो फाइटर है। वो रंजी कहता है कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम भागोगे। आई विल हैव टू बीट यू, मैं तुम्हें मारूंगा, सेड द स्ट्रेंजर अज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड। और तब तक में उसने एक अपना जो एटीट्यूड था वो बहुत ही वायलेंट बना लिया था, बहुत ही लड़ाकेपन वाला बना लिया था। शोइंग रंजी now penetrated gone through into showing Ranji the palm of his hand। तो उसने अपने palm of his hand से उसको, मैं तुम्हें मारूंगा। I am waiting to see you do it said रंजी। रंजी ने बोला हाँ मैं भी वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे तुम करते हो। I am waiting to see you do it। You will see me do it said the other boy। तुम मुझे देखोगे मैं कैसे करता हूँ। रंजी वेटेड, रंजी ने वेट किया। द अदर बॉय मेड ए स्ट्रेंज हिसिंग साउंड। दूसरे लड़के ने क्या किया, बड़ा ही अजीब सा एक हिसिंग साउंड किया। दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट। एक वॉरियर और फाइटर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में 1 मिनट तक देखा। देन द वॉरियर स्लैप्ड रंजी अक्रॉस द फेस विथ ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर। तो जितना फोर्स वो गैदर कर सकता था मस्टर, उतने फोर्स से उसने रंजी को एक थप्पड़ मारा। रंजी स्टैगर्ड, अचानक से उसे इतनी जोर की थप्पड़ पड़ी कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। ही स्टैगर्ड, वो लड़खड़ा गया। फीलिंग क्वाइट डिजी, उसका तो सिर घूमने लग गया। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चेक। और उसके गालों में क्या चीज की छाप पड़ गई, थिक रेड फिंगर मार्क्स। उसके गालों में थिक रेड फिंगर मार्क्स के आ गए, क्योंकि उसने इतने पूरे दम से उसको एक थप्पड़ मारा। Now master, here is the collector gathered, staggered, felt weak, unsteady due to the blow. There you are, exclaimed his assailant. Will you be off now? देखो मजा लो। There you are, वो जो एजलैंट है जिसने उस पर हमला किया, उसने कहा विल यू बी ऑफ नाउ, अब क्या तुम जाओगे। फॉर आंसर रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist into the other's face। रिप्लाई में रंजी ने क्या किया, उसने अपने आर्म्स को उठाया अप किया और एक हार्ड बोनी फिस्ट, क्योंकि वो उसकी बहुत स्लिम बॉडी थी, तो बोनी फिस्ट मतलब बोनी मतलब उसके जो हड्डियों वाली, बोनी मीन्स हड्डियों वाला जो मुक्का था, उसके शरीर में मांस कम था क्योंकि वो दुबला पतला था। तो हार्ड बोनी फिस्ट, एक घूंसा उसने मारा इनटू द अदर्स फेस, दूसरे के फेस पर। पहले वाले ने थप्पड़ मारा, इसने घूंसा मारा। एंड देन दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, फिर दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया। स्वेइंग ऑन द रॉक, रॉक के ऊपर एक दूसरे को वो स्वे कर रहे थे, हिला रहे थे। टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, सैंड पे लुढ़क रहे थे। रोलिंग ओवर एंड ओवर, और लुढ़कते ही जाते एक दूसरे के ऊपर। आपने लड़ाई तो देखी होगी, कैसे लड़ाई करते हैं, गला पकड़ लेते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते, एक दूसरे पे हावी होते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और वो क्या, टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, रोलिंग ओवर एंड ओवर, देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन अ डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल। और उनके लेग्स और उनके आर्म्स वो कैसे लॉक हो गए थे, इन अ डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल। एक बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा था, एक फाइट हो रही थी, और उनका जो वो क्या कर रहे थे, इस तरह से वो फाइट कर रहे थे। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, एक दूसरे को पकड़ रहे थे, कर्स कर रहे थे। क्लॉइंग, so assailant, the person who attacks, swaying, moving from side to side, and slapping, वो एक दूसरे को गैस्प कर रहे थे, कर्स कर रहे थे, स्लैप कर रहे थे। They rolled into shallows of the pool, और जो पूल के सैलोस में भी, वो जो पूल के पास भी वो पहुंच गए थे। Even in the water they fight continued, और पानी के अंदर भी उनका फाइट चल रहा था। As spluttering and covered with mud, और चूंकि पानी के अंदर था तो वो पानी कुछ जब आप लड़ाई कर रहे हो पानी में, तो पानी भी स्प्लटर होगा, और वो मड लग रहा था उनके शरीर में, दोनों के शरीर में। दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, और दोनों एक दूसरे को हेड
एंड एक दूसरे के गले को ग्रॉप करके रखे थे, पकड़ के रखे थे. बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंचाइज्ड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, लेकिन 5 मिनट के ये फ्रेंचाइज्ड और अनसाइंटिफिक स्ट्रगल के बाद नीदर बॉय हैड इमर्ज विक्टोरियस, दोनों में से कोई भी नहीं जीता, विजेता तो कोई घोषित ही नहीं हुआ. देयर बॉडीज हेविंग विद एग्जॉस्शन, दोनों के जो बॉडीज थे वो बहुत ही टायर्ड हो गए, एग्जॉस्टेड हो गए. दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, वो दोनों खड़े हो गए. मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स टू स्पीक, इतना ज्यादा वो टायर्ड हो गए कि वो बोल ही नहीं पा रहे थे. Now spluttering, speaking quickly, confusedly, franchised, violent, exhaustion, tiredness, tremendousness, great. ये देखो दोनों की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं. ये है अपना रंजी और ये है वो लड़का. ये है फाइटर, ये है वॉरियर. कैसे लड़ रहे हैं एक दूसरे से. Now, do you realize I am a warrior? Guess the stranger. अब तुमको पता चला मैं वॉरियर हूँ. Guess the stranger. Do you know I am a fighter? Said रंजी with difficulty. अब वो रंजी बोलता है तुम्हें पता है मैं भी फाइटर हूँ. बोलने में उसको भी उसकी सांस फूल रही थी क्योंकि अभी इतनी बड़ी लड़ाई हो गई थी उन लोगों के बीच. They gave a moment's consideration to each other's answer. दोनों ने एक दूसरे को 1 मिनट देने का कंसीडर किया, मोमेंट्स कंसीडर कि वो आंसर दे सके. एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस देयर वाज ओनली देयर हेवी ब्रीदिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट. तो वो जो उन्होंने जो कुछ समय लिया कि ताकि वो दोनों आंसर दे सके, उस समय क्या सुनाई पड़ रहा था. उस समय उस साइलेंस में उन लोगों की हेवी ब्रीदिंग, जो से वो जो सांस ले रहे थे वो सुनाई पड़ रहा था. एंड रैपिड बीटिंग ऑफ द हार्ट, और उनका जो दिल धड़क रहा था. इतनी लड़ाई करने के बाद यही हालत होती है, तो वही वहां साइलेंस में सुनाई पड़ रहा था. देन यू विल नॉट लीव द पूल सेड द वॉरियर, तो तुम ये पूल नहीं छोड़ोगे, वॉरियर ने कहा. रैपिड मीन्स क्विक एंड फास्ट. आई विल नॉट लीव इट सेड रंजी, रंजी ने कहा मैं ये पूल नहीं छोड़ूंगा. देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेड द अदर, तो चलो फिर से फाइट शुरू करते हैं. All right, said रंजी, ठीक है करते हैं. बट नीदर बॉय मूव्ड, नीदर टुक द इनिशिएटिव, लेकिन दोनों न आगे नहीं बढ़े और दोनों ने ही इनिशिएटिव नहीं लिया, दोनों ही शुरू नहीं हुए. द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो. जो वॉरियर है, वो जो लड़का है, पता नहीं कहाँ से उसके अंदर से आवाज आई, इंस्पिरेशन. उसने क्या कहा, हम कल ये लड़ाई करेंगे. ही सेड इफ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो, यदि तुम हिम्मत करते हो कल यहाँ फिर से आने की. इंस्पिरेशन हियर ए न्यू आइडिया. वी विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे. तो क्या बोलता है, मैं कल फिर मैं लड़ाई करूंगा, जैसे मैंने आज तुम पे दया दिखाई ना, कल मैं वो दया नहीं दिखाने वाला हूँ. I will come tomorrow, said रंजी. रंजी ने कहा मैं कल फिर आऊंगा. I'll be ready for you, मैं तुम्हारे लिए तैयारी करके आऊंगा. They turned from each other and then and going to their respective rocks, put on their clothes and left the forest by different routes. तो उन्होंने क्या किया, वो एक दूसरे से दूर हुए, उन्होंने अपने अपने रॉक्स के पास गए, अपने अपने कपड़े पहने और जंगल छोड़ दिया by 2 different routes. एक अगर उत्तर गया तो दूसरा दक्षिण गया. तो इस तरह से दोनों बच्चे अलग हुए. So what have we learned? We have learned about Ranji and that strange boy, और एक वॉरियर और एक फाइटर. कैसे दोनों एक दूसरे से दोस्ती नहीं करना चाहते. रंजी पहले करना चाहता था, लेकिन वॉरियर के एटीट्यूड को देख के रंजी ने भी उससे लड़ाई की. दोनों ने बहुत ज्यादा लड़ाई की, दोनों बहुत थक गए थे, हार्डली दे कुड स्पीक. लेकिन ये वॉरियर ने कहा मैं कल फिर लड़ाई करूंगा, और रंजी ने कहा मैं फिर आऊंगा पर पूरी तैयारी के साथ आऊंगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. टिल देन गो थ्रू द स्टोरी, लर्न द वर्ड मीनिंग and enjoy the story. In the next class, I will meet you again. Thank you.